सर हम इससे ये समझ सकते हैं कि अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस अपना मैनेज करना है तो फिजिकल थेरेपीज, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये करेंगे तो हम एंड वाला जो ये सर्जिकल होता है वहाँ हमें पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सर्जिकल इंटरवेंशन 90% लोग इम्प्रूव कर जाएंगे उससे। सर अगर बात करें ट्रीटमेंट्स की तो कौन से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी? हर तरीके की हर स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। स्पेशली मैं जैसे अरिहंत हॉस्पिटल गुड़गांव में बैठता हूँ, आई एम मोर इनटू कंजर्वेटिव, तो आई कॉल माई सेल्फ अ कंजर्वेटिव ऑर्थोपेडिशियन एंड आई एम ट्राइंग फॉर बायोलॉजिकल थिंग्स, ताकि ऑर्थोबायोलॉजिक्स में मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ अपने आप को। वो इसलिए है कि देखिए आपकी स्टेज 1 या स्टेज 2 अगर है, आपकी बिगनिंग है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करके उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ मॉडिफिकेशन में जैसे आपको बताया, आप एक्सरसाइज करिए, आप लो इम्पैक्ट करिए, हाई इम्पैक्ट मत करिए, आप साइकिलिंग करिए, स्लो वॉकिंग करिए, स्विमिंग करिए, इस तरीके के एक्सरसाइज। या अगर आप जिम जाते हैं तो जिम ट्रेनर को बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है और वो आपको उस तरीके की एक्सरसाइज बताएंगे। ट्राई टू रिड्यूस योर वेट, try to stop eating outside, especially fast food, उसको कोशिश करिए आप, रिफाइंड शुगर कम करिए अपनी, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप थोड़ा सा अध्यात्म भी करिए, ट्राई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ताकि आपको मेंटल स्ट्रेस भी कम हो। दैट आल्सो बेसिकली लीड्स टू अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ बास्केट ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर पेन बढ़ रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, आप डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड, अ डॉक्टर विल ऑलवेज पुट यू ऑन सम एनाल्जेसिक्स। वो पेन किलर्स हैं, उन पे आपको दे देंगे। वो लोकल एप्लीकेशन के लिए भी होती है, जैसे जेल है, कोशिश करिए कि लोकल एप्लीकेशन वाली आप लगा के, ताकि उसका साइड इफेक्ट ना हो, रिकवरी करिए अपने आप की और डे टू डे एक्टिविटी करिए। उसके बावजूद आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल नहीं हो पा रही है, देन ओरल आपको पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स के साथ साथ आपको ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्राइटिन, जो जॉइंट्स के लिए सपोर्टिव हैं, कार्टिलेज को सस्टेन करने में, बिल्डअप करने में, कई रिसर्चेज जो कहती हैं वो, लाइक डाइट में आप हल्दी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इट इज आल्सो सेड टू बी वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो दैट इज वन हैबिट वी कैन पुट। और उसके बाद अगर उससे भी आगे एडवांस चली जाती है आर्थराइटिस, तो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ अ केन या ब्रेसेस का आप सपोर्ट ले लीजिए, ताकि आपके जॉइंट पे ऑफलोडिंग ब्रेसेस भी होती हैं। और साथ साथ फिजियोथेरेपी कभी मत छोड़िए। ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेंथन अप द मसल्स विच आर सराउंडिंग द जॉइंट, ताकि उन मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतना जॉइंट पे लोड कम होगा। तो फिजियोथेरेपी हमेशा साथ करिए। उसके बाद वेट रिड्यूस कर लीजिए, एनाल्जेसिक ले लीजिए, जेल लगा दीजिए। इन सब के बावजूद अगर पेन रहता है, स्टेज आगे बढ़ गई है, देन वी गोइंग फॉर इंजेक्शंस। तो यूजुअली मोस्ट कॉमनेस्ट इंजेक्शन होता है वो स्टेरॉइड देते हैं। वो 1 या 2 बार तो आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो आपके कार्टिलेज को डैमेज भी करता है उससे ज़्यादा लेने में। तो दैट इज वन थिंग यूजुअली रिकमेंडेड, बट अंडर वेरी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस एंड मैक्सिमम 1 और 2, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली देसी भाषा में कहें तो हम एक तरीके से ग्रीस होती है जिसको हम जॉइंट में डाल देते हैं, ताकि जॉइंट का जो साइनोवियम है, हाइलुरोनिक एसिड जॉइंट में होता है, वो एक स्मूथिंग इफेक्ट करता है, ताकि जॉइंट को आराम से एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने में हेल्प करता है। हाइलुरोनिक एसिड डालने के बाद ग्लाइडिंग स्मूथ हो जाती है जैसे आपने, तो वो इट कैन गिव अ वेरी गुड इफेक्ट। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, बट फॉर हाउ लॉन्ग, मे बी 3 months, मे बी 6 months, मे बी अ ईयर। उसके बाद आप जाते हैं तो ऑर्थोबायोलॉजिक्स का रोल आता है। स्पेशली मैं जैसे यहाँ अरिहंत हॉस्पिटल गुड़गांव में करता हूँ, हम PRP तैयार करते हैं, विच इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी होती है। अब इसमें क्या है, जो प्लेटलेट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत मैटर करते हैं।
अगर आपका जो पीआरपी आपने तैयार करा है उसमें प्लेटलेट्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसको जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे तकलीफ है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, मेरा ही ब्लड लिया जाएगा, उस ब्लड को डिफरेंट स्पीड्स पे सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा डिफरेंट ट्यूब्स में, और उसमें से वो प्लेटलेट्स को अलग सेपरेट करेंगे। इन प्लेटलेट्स में ही ग्रोथ हार्मोन होते हैं, मेनी अदर हार्मोन्स एंजाइम्स आर देयर व्हिच हेल्प इन बिल्डिंग अप द कार्टिलेज। तो ये जो जॉइंट में जब इसको इंजेक्ट करते हैं, इट्स अ डे प्रोसीजर, और ये पेशेंट कम्स एंड पेशेंट लीव्स। तो एंड वेरी सेफ, क्योंकि आप ही का ब्लड है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड वेरी गुड स्पेशली फॉर osteoarthritis knee. I've been doing it since long and got very good results in patients. तो ये कर सकते हैं। अगर इन सब की स्टेज चली जाती है और आप स्टेज 4 में आते हैं, स्टेज 4 होता है बोन टू बोन, कि आपका कार्टिलेज एकदम ही खत्म हो गया, आपकी फीमर और टिबिया बोन टू बोन लगी पड़ी है, और एम्पल ऑफ ऑस्टियोफाइट्स आ चुकी हैं आपके वहाँ पे, सबकॉन्डल सिस्ट आ गई हैं, तो हम लोग फिर करते हैं रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट कहते हैं जिसको। उसमें भी 2 टाइप का होता है। यूनी कंपार्टमेंट मतलब एक कंपार्टमेंट से, उसको वो हार्डली 10-15% में होता है, या टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब दोनों आप फीमर का और टिबिया का जो डैमेज पार्ट है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे आप इम्प्लांट फिक्स कर देते हैं। बट दैट इज द लास्ट स्टेज। उससे पहले ये सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए आदमी को, and try to preserve the joint to the maximum, and we are doing it here in Arihant Hospital. ओके। तो सर हम इससे ये समझ सकते हैं कि अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस अपना मैनेज करना है तो फिजिकल थेरेपीज, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ये करेंगे तो हम एंड वाला जो सर्जिकल होता है वहाँ हमें पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सर्जिकल इंटरवेंशन 90% लोग इम्प्रूव कर जाएंगे उससे। ओके। एंड सर्जिकल इंटरवेंशन तभी होगा जो कि जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाएगी, जब कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द फाइनल स्टेज। ओके सर, टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू में यही जानना चाहूंगी कि जो हमारे जो देखने वाले हैं दर्शक, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी जॉइंट हेल्थ को लेकर और ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर? मैं यही एडवाइस दूंगा, ओवरऑल हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए और अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखिए। प्लस जब भी आपको बॉडी में कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी जॉइंट में होती है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। वो आपके अपने फैमिली डॉक्टर्स हो या ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, उनसे सलाह लीजिए, उनकी ट्रीटमेंट पर रहिए। और कभी भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की अगर आपको पेन लगता है नी में, स्पेशली जब आप लंबा चलते हैं या आप सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, तो आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर से जाके फिजियोथेरेपी समझिए, वो फिजियोथेरेपी करिए, वेट रिड्यूस करिए अपना। इन 2 चीज़ों से ही आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा और आप बहुत लंबा अपना जॉइंट को प्रोलॉन्ग कर लेंगे। इस चीज़ के बावजूद अगर नहीं कंट्रोल होता है और आपकी स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट एन ऑर्थो बायोलॉजिक्स, लाइक आई एम डूइंग ऑर्थोबायोलॉजी। हम लोग इसको कार्टिलेज को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल एंड वी आर डूइंग इट सिंस लॉन्ग टाइम। आप वो करवा सकते हैं। और एकदम ही एंड स्टेज आ गई है, जब स्टेज 4 हो गया है, बोन टू बोन, देन रिप्लेसमेंट के अलावा आपको चारा नहीं रहता। लेकिन मैं फिर यही चीज़ रिपीट करूँगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं और यंग जनरेशन बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए यही प्रिकॉशंस हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थॉटफुल इंटरव्यू रहा है। मुझे बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिला है, बहुत कुछ समझ में आया है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिजिकल एक्सरसाइज, डाइटरी हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड फॉर एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर योर टाइम। हमेशा इंटरव्यू बहुत ही अमेजिंग रहता है। सर थैंक यू सर।